चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से ही होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। तन तो महान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धा
शुद्धात्माहि देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिडय भी अपालतौ जैन पर ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश कर प्राप्त कर निधुआ झोले निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर सब नाश कर घन गाती अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव कापे पथ अपना श्री योग सारजी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसमें लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम वास्तव में धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि अपना जो चेतन भगवान आत्मा सदा काल पांच इंद्री और उनके निमित्त से होने वाले अपने आत्मा में जो विभाव रूप परिणति है, इससे अपना चेतन भगवान आत्मा रहित है और अपने ज्ञान दर्शन सुख वीरादि से सहित है। ऐसा आत्मा का स्वरूप में जानना चाहिए। यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में हमें निर्णय करना चाहिए कि वर्तमान में अंदर ये टेबल के अंदर विराजमान चेतन अरूपी आत्म वस्तु शरीर से तो भिन्न है ही, और जो आश्रित तत्व है रागादिक परिणतियां हैं जो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा रहित है। सहित कैसे है? ज्ञान दर्शन सुख पीर आदि अनंत गुण जो है
उनसे अपना भगवान आत्मा सहित ऐसा तुम ज्ञान करो, उसका निर्णय करो और ऐसा ही श्रद्धान करो। यही वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके फिर क्या करना कि अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो आत्म वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना, उसका आश्रय लेना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना। ये हमारी गाथा का मूल विषय है। ये मैं अभी दिखाने 5 के जोड़ों से रहे और 10 गुणों से सहित आत्मा को ध्याओ। यानी पहले आत्मा का ज्ञान करो, श्रद्धान करो और पीछे फिर उसका क्या करना, ध्यान करना। क्या करना डॉक्टर साहब, क्या करना, उसका फिर आश्रय लेना। पहले आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानो, शरीर है ना, अंदर कर्मों की रचना भी है, दुख रूपी पर्याय भी है, शरीर में नहीं होती, आत्मा की पर्याय में होता है, वो आश्रत तत्व है। और इन तीनों से भिन्न अंदर चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। समझ गया, जानने देखने वाली। ऐसा ज्ञान का ज्ञान में निर्णय करना, उसका श्रद्धान करना और पीछे क्या करना, उसका ध्यान करना। क्या करना, अब इतना हमें जो है मोक्ष मार्ग में काम करना पड़ेगा। 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छुट्टी प्राप्त करने के लिए ये काम आपको आपके ज्ञान की पर्याय में, आपके श्रद्धान की पर्याय में, समझ में, निर्णय करके फिर अपनी जो चारित्र की पर्याय, चारित्र की पर्याय लीन, चारित्र की पर्याय क्या करती है, स्थिरता। समझ में यार, अभी अज्ञान दशा में शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ में स्थिर हो रही, क्या हो रही है, आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, तो चारित्र की पर्याय उसमें लगेगी। अब जा ये सबके काम अलग अलग हैं। आत्मा में अनंत गुण है और उनकी अनंत पर्याय भी है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय है डॉक्टर साहब। सबके काम अलग अलग है, समझ गए? ध्यान का काम अलग है, श्रद्धा का काम अलग है, चारित्र्य का काम अलग है, समझ गए ना, सबके अलग अलग है। हम्म? देखो पाठ करेंगे फिर अपन आगे और समझते हैं। जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, अरे उसी में नित्य रत रहो। देखें अपना पॉइंट 141 पृष्ठ के बाद 142, 141 पे देखें पहले। जैसे सर्प काटे किसी को और जहर चढ़े किसी अन्न को, ऐसा होना अशक्य है, वैसे ही ये चेतन यह खाना पीना तेल मर्दन करना आदि करे जड़, और तू माने कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने भोगा, यह क्या यह सत्य है। आगे और भी पढ़ेंगे। रास्ते में चलते रास्ते में चलने वाला व्यक्ति रास्ते की या बाजार की वस्तुओं को अपनी मान ले तो वह पागल है। वैसे ही यह जीव जिस गति में गया, वहां जो स्त्री पुत्र परिवार धन आदि होते हैं, उन्हें अपना मान लेता है। यह भी पागलपनी ही है ना। अभी अपन इतना पढ़ते फिर आगे देखेंगे। कहते हैं जैसे सर्प काटे किसी को और जहर चढ़े किसी अन्न को, ऐसा होना अशक्य है। ये तो अपने अनुभव की बातें हैं।
उन्होंने, ऐसा तो होता नहीं है कि सीधे समय में आए पारसमणि आपको काट लिया तो जहर हमें चढ़ेगा क्या? जिसको काटा है उसी को चढ़ेगा। ये बात तो अपन को समझ में आ जाती बराबर। क्या लौकिक की बात में अपन निष्णात हैं बिल्कुल, लेकिन धर्म के नाम पे बिल्कुल बेवकूफ बने हुए हैं। हाँ? डॉक्टर मैडम, लौकिक की बात बिल्कुल सही। हाँ, धर्म के नाम पे अपन बेवकूफ बने हुए हैं। बेवकूफ तो है। अरे आत्मा एक अलग चीज है और शरीर छुटी वस्तु है। हम क्या करते हैं, शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया मान लेते हैं। कौन ने करी पूजा है? माधुरी, अर्घ चढ़ाए कौन ने चढ़ाए? आप 10 मिनट लेट हो गई थी पूजा करते करते, तो कौन ने करी? अरे कौन ने करी? है अंदर हिम्मत है मना करने की? नहीं है। शरीर ने करी है, तुम कह नहीं सकते हैं डॉक्टर साहब। हिम्मत नहीं है आप में। ये ज्ञानी की पर्याय में हिम्मत है, क्योंकि उसके पास में निर्णय चलता है उसका। तो जिसका निर्णय अच्छा होगा वही मुक्ति मार्ग में प्रवेश करेगा, ध्यान रखिएगा। ये ढल्ले मुल्ले का काम नहीं होता यहाँ पर। समझ में आया? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसी ना पहुंच जाती मोक्ष में। अच्छे अच्छे फैल हो गए हैं। 5 पांडव महामुनि है, भावलिंगी संत। डॉक्टर साहब, भावलिंगी संत की बात कर रहा हूँ, नीचे की फोटो तो छोड़ दीजिए आप। बैठे हुए थे ध्यान में पांचों, और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, उसमें कितने मुक्ति चले गए? और दो ऐसे याद है, बिल्कुल फिल्टर लगता है वहां, फिल्टर। ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत जरूरी है। अनंत काल हो गए फैल हुए रहे पर आप सब, तो ये ज्ञान नहीं करते, निर्णय नहीं करते, बस चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है जो होना, खत्म खत्म खत्म, कोई मतलब नहीं। समझ गए नहीं आप? ऐसी ना पहुंच जाओगे मोक्ष में। पूरा निर्णय चाहिए, तभी तो हमारे महामुनि राज, उनके ऊपर उपसर्ग होते हैं, देखोगे आप। सच से मस नहीं होते हैं। वो ज्ञान श्रद्धान के बल पर, काय के बल पर? क्या? और चारित्र्य के बल पर निरंतर पर्याय जो है, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रही है। तो सियालनी पैर खा रही तो खाने दो। समझ में आए? क्योंकि उनका ज्ञान, उनका श्रद्धा, उनका चारित्र, तीनों जबरदस्त है, बढ़िया मजबूत है उनके। और हमारे ज्ञान का पता नहीं, श्रद्धान का पता नहीं, और चारित्र कहाँ से हो जाए तुम्हें? ये बात हमें ये समझा रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब। तो बाहर में निष्णात हो तो भारी बाहर घूम रहे हो, काय के निष्णात हो? पागल हो? खान पीन की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेती हैं, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है? बाहर के चतुर हो। जाते हैं हम लोग, साइड पे जाते हैं, रहते ही जंगल अंगल में जाते ही हैं। वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेती है मधुमक्खियां। तो हाथ मारती डस्ट में, हम गए थे दिल्ली में, तो लिफ्ट के ऊपर जो है पीले कलर की जो है मक्खी है ना, बढ़िया वाले लिफ्ट के ऊपर, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तुमसे बढ़िया बनाती है घर। समझ में आया भैया? तो कहते हैं भाई देखो सुनो, सीधी सीधी बात है, जैन दर्शन में कोई है घुमाने फिराने की कोई बात नहीं है। और जो घुमाने फिराने की बात करे वो वास्तव में जैन दर्शन की बात करता ही नहीं है। यहाँ कहते हैं जैसे सर्प काटे किसी को और जहर चढ़े किसी अन्य को, ऐसा होना अशक्य है। फिर उन्होंने कहा वैसे ही हे चेतन, क्या क्या संबोधन किया डॉक्टर मैडम? मनुष्य तो नहीं कहा उन्होंने, चेतन, क्योंकि चेतन ही है। हम सब आप जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु में। तो हे चेतन, यह खाना पीना तेल मर्दन करना आदि करे जड़,
और तू माने कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने भोगा, यह क्या सत्य है? तुम्हें लगता है, खाते समय लगता है कि हम नहीं खा रहे हैं? माधुरी, जैसे पूजा करते समय तुम्हें लग रहा हो तो कि हम पूजा नहीं कर रहे? हाँ, नहीं ऐसी सही बात है। ये तो ऐसे ही मान रहे थे, ऐसे ही मानो तुम रखे हम जान रहे हैं, हम पूजा नहीं कर रहे हैं। अरे बोलो भगवान, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ सब, तो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं नहीं समझा रहा हूँ आप। अरे मैं अपनी पूछ रही हूँ, समझाने का काम कोई और कर रहा है, शरीर की क्रिया कोई और कर रहा है, और इच्छाएं जो हो रही भी कोई और हो रही हैं, और अंदर जो चांदने देखने वाला कोई और है। और पर कर क्या रहे हो तुम? मिलावट का धंधा करते हो, इसीलिए संसार में करपट्टी करते हो। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। मानने की बात करी नहीं इन्होंने। क्या मानते हो? आप मानोगे कि आपने पूजा नहीं की? अरे पूछ रहा हूँ, ऐसा हमें ज्ञान स्वीकार है तुम्हें? है? हो भैया, भाई रोटी बना रही घर में किचन में, भाई ने रोटी नहीं बनाई, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? क्या तुमने कुछ नहीं किया? तुमने क्या है? तुम तो जानने वाले, वाह, ये मंदिर की बात है, मंदिर में किया करो। क्या कहा? क्यों भैया? ये मंदिर की बातें हैं क्या? तुम मंदिर में आत्मा हो जाते हो, घर आके कौन जड़ हो जाते हो क्या? फिर तुम्हें इतना तेजीपना किस बात का आ रहा है? क्योंकि उसमें अहंकार, हमारा राग जुड़ा हुआ है। क्या है? नहीं, मैं ही करने वाला हूँ क्या? ऐसी आसक्ति का परिणाम, एकत बुद्धि का परिणाम चल रहा है डॉक्टर साहब उसमें। खाएगा क्या? बुद्धि खराब हो गई है कि शरीर की क्रिया को तुम अपनी क्रिया माने बैठे हो? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, इलाज करवाओ। मैं डॉक्टर साहब, क्यों तेजी बना आता है आपको हमको? क्योंकि हमारी बुद्धि बस यही है, नहीं 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 नहीं, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। जबकि कल हमने आपको बताया था, प्रत्येक संसारी जीवों को हर समय, ये हर समय तीन क्रियाएं हो रही हैं। बोलो कौन कौन सी, बोलो माधुरी, बोलो। बोलो जोर से बोलो, पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा, ध्यान रखिए। और नहीं बोलोगे तो महापाप भी लगेगा। जोर से बोलो, हमें कम सुनाई दे रही। तुमने क्या कितनी बातें बता दी, जानने की क्रिया, ज्ञान की क्रिया। एक समय में तीन क्रियाएं समस्त संसारी जीवों को हो रही हैं। एक शरीर की क्रिया, और एक राग की क्रिया, अंदर जो परिणाम राग की हर समय, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो। ये जो इच्छा हो रही है, ठीक है भैया, और शरीर जो ये उंगली जो कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहा है, और ये इच्छा अलग काम कर रही है, ऐसे ऐसे। ये वो अंदर जो जान अलग रहा हुआ है। ये तीन क्रियाएं हर समय हो रही है। क्या? डॉक्टर मैडम, आप जब घर से चले थे तो आपके साथ कौन कौन था? डॉक्टर साहब, जब आप घर से चले थे तो आपके साथ और कौन कौन चला था? बड़ी समस्या पैदा हो जाती है हमारे लिए। कभी ऐसा हम जानते ही नहीं है। क्या? मैं और मेरी बीवी थी बस, और कोई नहीं था मेरे साथ। अथवा अकेले निकले घर से तो मैं अकेले ही था। तो तुम्हें मालूम भाई साहब, तुम अकेले कहाँ थे? तुम चले थे जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु बराबर। और तुम्हारे साथ में एक नहीं अनंत द्रव और थे पुद्गल के। एक नहीं अनंत थे कितने? अरे बोलो भगवान, बोलने में भी ताकत लगती है, बताओ। मैं- और राग भी हर समय नया नया, नई नई इच्छा भी हो रही है, हर समय नई नई इच्छा हो रही है। क्या कह रहे हो? कितने अब तुमने जब इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, विचारते ही नहीं हो, जबकि वस्तु स्वरूप यही है।
जब आप घर से क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए थे, तब आप जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु थे हो, है? और साथ में ये अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के भी चल रहे हैं भैया। और हर समय आपको नई नई इच्छा भी हो रही है, नई नई। पुरानी इच्छा से, वर्तमान की इच्छा से कोई लेना देना नहीं, जिसे राग कहती है क्या। और एक है जानने देखने वाली चेतना रूपी आत्म वस्तु। अब तुमने क्या किया, अब तुम अनुभव कैसा करते हो डॉक्टर साहब? ऐसा ही देखते हो क्या? नहीं देखते हैं? मिस्र देखते हैं। तो जेल नहीं मिलेगी माँ। डॉक्टर मैडम बोलो, हम आप जो शरीर का धारण कर रहे हैं, बार बार हमें शरीर मिल रहा है, जन्म मरण हो रहा है, तो हम जब मिस्र का अनुभव कर रहे हैं, हमें कैसे अनुभव करना चाहिए था? बिल्कुल एकदम खालिस निरपेक्ष। क्या कहा? ये ज्ञान स्वरूपी अनुभव करना चाहिए था कायदे से। और शरीर जो है वो अपने अपने में रह के अनंत पुद्गल परमाणु पंडमन कर रहे हैं। और राग हर समय नया नया हो रहा है, जा रहा हो, हमें क्या तकलीफ है भैया? मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ। अब इस प्रकार से जानोगे, इस प्रकार से मानोगे, तो तुम्हारी पर्याय में वो बहुत सारे संकट दूर हो जाएंगे, बहुत सारे टेंशन मुक्त हो जाओगे भैया। ऐसा कोई जैन दर्शन है? हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। वो उसमें जो है धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश और का, वे भी अरूपी हैं, वे भी वहां रहते हैं। अभी हम जो अपने ज्ञान में पकड़ में आ रही है, अभी अपन उसकी बात कर रहे हैं बुद्धि पूर्वक। अब धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाश है, काल, वे भी अरूपी हैं, वे भी यहाँ पर हैं। वे किस, नहीं वो तो धर्मास्तिका है तो पूरे लोकाकाश में एक, बस एक अखंड है। कैसा है? पूरे लोकाकाश में अखंड बस व्याप्त है, लोकाकाश में व्याप्त है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश, पूरे एक अखंड व्याप्त है। और काल द्रव, लोक के जो प्रदेश असंख्यात हैं, उस एक एक प्रदेश पर का समय व्याप्त रहता है, समझ में आया? संख्यात, वे अपनी जगह स्थित हैं, क्या है? पूरे व्याप्त है। समझ गए आप? ये विश्व की व्यवस्था है, ये कोई अनादि अनंत है, और इसको अपन पक्का पाठ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी गजब की बात है। देखो डॉक्टर साहब, हम इसे अगर भी भी आई एम पी कहें धर्म करने के लिए, तो इसे आप ऐसे ही समझ लेना। ये बेसिक ज्ञान है जी, अपनी आत्मा से मिलने के लिए ये बेसिक ज्ञान है। छह द्रव्यों की व्यवस्थाएं हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में पक्की निर्णय होना चाहिए। और जब तक ये पक्की निर्णय नहीं होंगी, तब तक हम जो मिलावट का ही धंधा करते रहेंगे, और हमारे अंदर होने वाली आकुलता कभी कम होने वाली नहीं है, और हमारा संसार चालू बना रहेगा। समझ में आया? जैन दर्शन हमें वो सिखाता है कि आप वर्तमान में ही आनंदित हो जाओ भगवान। यहाँ टेंशन वाला कोई काम नहीं है, यहाँ सबके टेंशन मिटाए जाते हैं। पर हम टेंशन काम मुक्त होना चाहते हैं, हम तो शरीर के रोगी हैं, शरीर के रोग को दूर करना चाहते हैं। अब तकलीफ तो हमें जे पड़ी हुई है। क्या भगवान? क्या समझ में आए भैया? दो प्रकार के दुख बताए भगवान ने, संयोग संयोग। एक शारीरिक तकलीफ और एक मानसिक तकलीफ। और इन दोनों में कौन सी तकलीफ ज्यादा है डॉक्टर मैडम? इलाज काय का करना चाहिए पहले हमें कायदे से? आप तो डॉक्टर हो। तकलीफ दो है आपको, एक शारीरिक तकलीफ
और एक मानसिक तकलीफ। अब इन तकलीफों में बड़ी तकलीफ कौन सी थी बताओ। हाँ, त्यागी महाराज जी बोले मानसिक है, समझ में आया? और लेकिन अपन क्या मुख्य करते हैं बताओ, मानसिक तकलीफ भी लेकिन क्या करते हो आप, इलाज बताइए आप। सारी दुनिया जो है शरीर की गुलाम बनी हुई है, समझ में आया नहीं आप? सब शरीर की बीमारी को दूर करना चाहते हैं, पर मानसिक तकलीफ तो यहाँ दूर होती है। देव गति में देव है, समझ में आया? अज्ञान ये मिथ्या दृष्टि है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, उनको शरीर में कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही युवक जैसे रहते हैं, बिल्कुल ताम झाम बढ़िया उनको, समझ में आया भैया? है, लेकिन मानसिक तकलीफ बहुत है उनको। माँ जनवाणी माता हमारी मानसिक तकलीफ किस प्रकार से दूर हो, वो ज्ञान हमें कराती है। शरीर की तकलीफ वास्तव में कोई तकलीफ नहीं है आत्मा को। क्या कह रहे हैं? शरीर की तकलीफ इस आत्मा को कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं है, समझ लो आप, शरीर की तकलीफ को तकलीफ गिनते ही नहीं ज्ञानी। हमारे सनत कुमार मुनिराज को तो 700 वर्ष तक कोड़ था। कितने वर्ष तक? डॉक्टर साहब, तभी तो आए थे देवगति से देव आए हैं भैया। वहां चर्चा चलती थी, को सनत 2 बार चर्चा चली, वो तो आपको प्रकरण याद है ना? कि भाई देखो, श्रद्धा और ज्ञान जो है सनत कुमार मुनिराज का, ऐसा तो श्रद्धा ज्ञान देखा नहीं जाता। क्या, उनकी चर्चा चल रही थी, चलो देखते चल के, सेकंड बार आए देखने के लिए, तो बस एक वेद का रूप धारण किया कि महाराज जी, इसका इलाज हमारे पास में है, जो आपको जो रोग है ना, बोलने की ये रोग तो रोग हमारा कोई रोग ही नहीं है, हमें रोग तो जन्म मरण का है। काय का है? इसकी दवाई तुम्हारे पास हो तो दे दीजिए प्रभु, इसकी दवाई तो आपके पास होगी। और हम पूजा पे बोलते भी यही है, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया। क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है डॉक्टर साहब? अब ये भाव कर्म ये दो, ये मरण, ये वास्तव में हमारा मरण है सही कार्य से। क्या? और इसकी अपन कोई इलाज नहीं करते हो, और हमें वास्तव में इसी का इलाज करना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ ये समझाया जा रहा है, जो आपने प्रश्न किया कि धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव और काल द्रव है, वे भी अरूपी हैं, समझ में? इनका ज्ञान हमारे पास में पक्का होना चाहिए, है? हाँ हाँ, अरे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। हाँ, वहां भी धर्म द्रव है ना, अधर्म द्रव भी है, आकाश द्रव भी है, काल द्रव भी है। क्या कह रहे हैं भाई? हाँ, कौन उनको भाव होते? उनको भाव काहे का? वहां तो जो शरीर ही नहीं है। कौन को भाव होते हैं? भाव कौन को होते हैं? सिद्ध भगवान को। हाँ, मनुष्य के मोर आदेश कर तो रहे, यही तो भाव है। वे तो देखो, निमित्त कुछ नहीं करता है, पहले आप ये समझो, निमित्त कुछ भी नहीं देगा, निमित्त अकिंचित करे। जो भी संसारी रूपी पर्याय हो अथवा मोक्ष वाली पर्याय हो, पर्याय की बात कर रहा हूँ, कौन सी? अर्थ पर्याय की बात, समझ गए पारस मणि? जो गुणों की परिणमन होते हैं, उस परिणमन की बात कर रहे हैं। जो विभाव रूप परिणति हो आत्मा की, मूराग देश, अथवा वीतराग रूप परिणति हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय हो, इसके अलावा क्या होता है परिणमन में, बताइए आप, मुझे आप समझा दीजिए आप। आत्मा के परिणमन में या तो विभाव रूप परिणति होगी या स्वभाव रूप परिणति होगी, और उन दोनों परिणतियों में कार्य में अपर द्रव अकिंचित करे। क्या कहा?
अब ये पहला पाठ है, ये बेसिक ज्ञान है ये, अपनी आत्मा से मिलने का। अब जाके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर हमारे दिमाग में यही चलता रहता है डॉक्टर साहब, जब देखो तब ये राग होते हैं तो कर्म के कारण से होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी आपका ज्ञान ही पक्का नहीं है। तो हमने तो आगम में पढ़ी है, तो आगम में पढ़ी भाई साहब बहुत सारी बातें, निमित्त के कथन है ये, और तुमने लगा ला परमार्थ का, तो भूल कौन की है। अरे आगम में समझे ना, निमित्त, चाहे आत्मा की पर्याय में विभाव रूप परिणति हो, चाहे आत्मा की पर्याय में स्वभाव रूप परिणति हो, पर द्रव अकिंचित करे। ऐसा पहले, सबसे पहले ज्ञान करो, श्रद्धान करो कि एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता है। कैसे कर देगा? क्योंकि एक द्रव और दूसरे द्रव के बीच में तो वज्र की दीवार है, अत्यंत भाव है, जो अज्ञानियों को नहीं दिखती है, ज्ञानियों को दिखता है। डॉक्टर साहब, कौन सी है? कौन सी दीवार है? वज्र की दीवार है, कर्म में कुछ नहीं कर पाएंगे। नो कर्म। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, वे नो कर्म कहलाते हैं। आपका मकान गिर गया, क्या हुआ डॉक्टर मैडम? अपन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, अपना मकान गिर गया, अपने सामने ही गिर गया, क्या? अथवा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा मकान वहां गिर गया, और गिरे हुए हो गए 15 मिनट, कितने मिनट? कितने मिनट? 15 मिनट हो गए। ध्यान रखना, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और हमारी बच्ची आई और बोली पापा कि वो जो है मकान तो अपना गिर गया। उससे पहले तो हमें कोई कुछ नहीं था, बढ़िया तरीके से प्रवचन कर रहे थे आपके सामने, बड़ी बढ़िया आराम के साथ में। और हमको जो है जानकारी मिली, तो जानकारी मिली, तो यहाँ कछु भाव के नहीं भाव है, त्यागी महाराज कह रहे हैं यहाँ कछु नहीं भाव है। त्यागी महाराज क्या बोले? हाँ, तो ये पहचानिए क्या कहा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपकी पर्याय में दुख हुआ, क्या हुआ? हुआ तो है, कुछ तो हुआ। आप कोई भीतरागी मुनराज भावलिंगी संत नहीं हो जो छाड़ के बैठे हो। डॉक्टर साहब, ऐसे हो क्या कि कुछ नहीं हुआ? अरे भाई, कुछ तो हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल बात करो भगवान। यहाँ दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो वो दुख हुआ है, तो आप मुझे ये बताओ कि वो दुख का कारण क्या। अगर बच्ची जो है हमें आके ये ना बोलती, और हम बढ़िया से हमारा चल रहा था स्वाध्याय, तो अपन ने क्या दुख का कारण माना? कि आपको ज्ञान हुआ, इसीलिए आप दुखी हुए क्या? पारसमणि, अभी अज्ञानी क्या मानता है दुख का कारण? ज्ञान दुख का कारण है, कहेगा तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं देगा, ये नहीं आती कहे ना, तो ये ज्ञान दुख का कारण नहीं है। उसमें जो आपने एकत्व बुद्धि कर रखी थी, से जो आपने अपना मान लिया था, वो दुख का कारण है कि ज्ञान दुख का कारण है? ईमानदारी से बताना। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मकान गिरते हैं, अथवा मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है। अब वो निमित्त तो बहुत सारे खड़े हुए हैं। किसी के पिताजी की पुत्री मर गई एक्सीडेंट में, और देखने वाले कितने लोग खड़े वहां पे? तो सबको उसके अनुसार ही दुख हो रहा है, सबके राग उसी प्रकार के हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं क्या? तो निमित्त ने क्या किया ये बताओ। निमित्त, अंदर जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों में अकिंचित कर है। क्या पहले क्या मानो? जो भी हमारे परिणाम यहाँ होते हैं, जिस रूप में भी होते हैं, वे
पर द्रव्य के कारण से नहीं। या ना वे कर्म के कारण से हो रहे हैं और ना वे कैसे नो कर्म के कारण से हो रहे हैं। डॉक्टर साहब निर्णय करिए, निर्णय के बिना नहीं काम चलेगा। मोक्ष मार्ग में निर्णय वाला जीतेगा आगे। तभी लिखा है, पंडित टोडरमल जी साहब ने ऐसी नहीं लिख दिया। 260 नंबर का पेज पढ़ लेना आप जाके। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कर रहा हूँ उसमें, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। क्या करे? पढ़े नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, देवादिक की प्रतीति भी करे, व्रत भी पाले, तपस्रण भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं। एक पॉइंट तो ये लिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा देखो तत्व विचार की महिमा में, तत्व विचार वाला इनके बिना यानी चारों के बिना भी गजब है, सम्यक का अधिकारी हो जाता है। त्यागी महाराज जी, आगे बात समझ में। बहुत सुंदर तत्व मिला भाई। आप जितना समय इसके लिए देंगे आप अपने लिए देंगे। ध्यान रखिए, हम जितना समय बाहर लगाते हैं फालतू के कामों में, वो सब फालतू के ही है। कमाई धमाई सब ये पागलीपन देते हैं। यहाँ तो बोला है ना उन्होंने, पागलपन है। देखो अभी पर तो पागलपन है। आप घर से चले, अब ये किसको मालूम है ये ज्ञान किसके पास में है? जिसके पास ज्ञान है तो निज को निज पर को पर जानता है, फिर दुख का नहीं लेस निशान, क्योंकि उसे खतौनी करना आता है। ज्ञान ही तो सुख शांति कारण है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सच्चा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान। ये तुम्हारी उधर का नहीं, पढ़ाई लिखाई का नहीं, दुनियादारी संसार का ज्ञान नहीं। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। अब इसे पता ही नहीं है। शरीर की क्रिया अलग हो रही है, राग की क्रिया अलग हो रही है, और जानने की क्रिया अलग हो रही है। अब सबको मिलाए बैठा क्या है? बोलो ये हमारे साथ होता है कि नहीं होता है माधुरी? है? अरे बोलो भगवान। और तुम सबको माने बैठे हो अपने, तो पशु हो। आचार भगवंत आचार में चंदे ने पशु संज्ञा दी थी अज्ञानी को। पशु है, पशु को ज्ञान ही नहीं है, दाना भूसा सब मिला के खा लेता है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? और खतौनी कर दो उसमें। निज को निज पर को पर जान, फिर तो क्या नहीं लेस निशान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ये खाना पीना तेल मर्दन करना आदि करे चल, कौन करे? ऐसे ही मानते हो? देखो, और तूने माना कि मैंने खाया, किसने खाया? अभी खाने की बात है तो छोड़ दो। अभी मंदिर खाने की बातें नहीं करना क्या भाई? हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा बोलने का, ये सुनने का काम कौन कर रहा है? ये बोलने का काम कौन कर रहा है? अभी तो आप प्रैक्टिकल में आओ ना। हैं? फिर ये इच्छाएं कौन कर रहा है? बड़ी समस्या है हम लोगों की। हाँ, कुछ बिना निर्णय के, बिना ही निर्णय की गाड़ी, हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। 3 काल में ना चलोगे मोक्ष फेल हो जाओगे बिल्कुल जाके। अनंत बार फेल हो चुके हम लोग तो। समझ में आया भैया? कहते हैं खाना पीना तेल मर्दन करना आदि करे, करे जड़। और तूने माना कि मैंने खाया, किसने खाया? तुमने खाया कि नहीं खाया बोलो? तो तुम क्या कर रहे थे वास में? डॉक्टर साहब, ये उठाई अपन ने और ये मुंह में दिया, ठीक है? तो ये तो हो रही शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया, ठीक है कि नहीं? जड़ की क्रिया हो रही बराबर, ठीक है कि नहीं? ये हाथ ऊंचा हो रहा हो ना, ये हाथ, ये आत्मा नहीं कर रहा हुआ है। आत्मा नहीं कर रहा है ये। तो क्या कर रहा? हाँ, हमने इच्छा करी, क्या करी? यहाँ तक अंदर आ गए, कहाँ गए अपन? आत्मा ने इच्छा करी, इच्छा करी, ठीक है। ये इच्छा के कारण से हाथ नहीं उठता है।
दूसरा प्रश्न। कसाय तो है त्यागी महाराज जी। तो नहीं, अभी तो अपन तीनों चीजों को समझ रहे हैं क्या, कि शरीर की क्रिया जुदी है, राग जुदी है, और जानने वाली चेतन आत्म वस्तु जुदी है। अपन इसको समझ रहे हैं क्या कहा, पर ये चीजें तीनों एक समय में तीनों काम हो रहे हैं। हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कहा, एक समय में तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। सभी संसारी जीवों को चल रही है उनके, शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, राग की क्रिया जुदी हो रही है, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है। तो कहते हैं शरीर की जो हाथ ऊंचा किया, तो आत्मा ने तो नहीं किया, तो ये राग था इसके कारण से उठा गया। और अपन क्या माने बैठे हैं? वो तो कह रहे वो भी नहीं है, क्योंकि राग पेशेंट रहते हैं आपके यहाँ पे, इच्छा उनकी बहुत होती है, इच्छा तो बहुत हो रही है कि हाथ उठा नहीं उठता, उनका पैरालिसिस हो गया, समझ गए ना आप ये। तो उस इच्छा के कारण ही तो जब इसकी क्रिया, ये क्रियावती शक्ति है ना, उदगम में और आत्मा में क्रियावती शक्ति है ना। दो द्रव्य, छह द्रव्यों में क्रियावती शक्ति कितने में? देखो भैया, ये निर्णय करना पड़े, और जब तक आपका निर्णय नहीं होगा, तब तक भ्रम के बादल छाए रहेंगे 24 घंटा। चाहे कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर लो आप यहाँ पे। हाँ, तो वही तो चल रही है ना। अरे, ना तो हम जो शरीर को क्रिया को समझते हैं, ना आत्मा की क्रिया को समझते हैं, ना राग को समझते हैं। हम बिल्कुल बुद्धू हैं, अज्ञानी हैं, तभी तो क्या कह रहे हैं। जैसे हमने किसी से कहा कि भाई साहब, बेटा एक काम करो, सब्जी मंडी में जाओ, उधर नींबू लेके आना। अब पाने बेचारे नींबू तो देखा नहीं है, तो हमने उसे समझा दिया, देख भैया गोल गोल होता है, पीले पीले कलर का होता है, और नींबू भी होता है, तुम ले आओ जाओ। अब वो जाके मौसम भी उठा लाया, क्या लाया। तो अब तुम ये बताओ, वो मौसमी के बारे में जानता था या नींबू के बारे में उसका ज्ञान सही था? दोनों में भूल चल रही है। अज्ञानी ना तो शरीर की क्रिया समझता, ना आत्मा की क्रिया समझता है। समझ में आए भैया? एक में भूल है तो सब में भूल है, आश्रम में भी भूल है। पढ़ना, मोक्ष मार्ग विकास हम सात तत्वों के संबंध में टाइम देना पड़ेगा, और ये आपको अपने लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि महान पुण्य के उदय से सारी हमारी आपकी व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। समझ गए आप? तो ये भूल चल रही है। कहते हैं खाना पीना, तेल मर्दन करना आदि करे जड़, कौन करे? जड़ कौन करे? ये तो शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है। अब ये क्या है? और तूने माना कि मैंने खाया, माधुरी कौन ने पूजा करी? पंडित से तो तुम पूजा ही नहीं करते हो। हम तो रोज में पूजा करते हैं, दो ही दो पूजा करते हैं। कौन की बात कर रहे हैं? ना हम पूजा करते ना तुम पूजा करते हैं। समझ में आया भैया? और तुम अहंकार करते हो कि मैं दो पूजा करता हूँ, अहंकार करते हो। अरे तुम और हम सब जानने वाले हैं, भगवान कहाँ पूजा करने वाले हैं। और भगवान ने इस पूजा को पूजा वास्तव में निश्चय से तो नहीं कही है। व्यवहार से तुम्हें कहने हैं जो कहो, पर निश्चय से मतलब वास्तव में ये पूजा नहीं है। आत्मा की पूजा तो अपना जो पर्याय, अपने द्रव के सन्मुख गीत गाए। क्या गाए? ओ मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो सुख स्वरूप हूँ, पर देखे आत्मा को, तो वो आज तुम्हारी पूजा पक्की कहलाई, ध्यान रखना। बहुत भूल में भूल चल रही है। अभी दान की बात भी आगे थी, उन्होंने वहां ही खोल लेते हैं। मैंने पिया मैंने भोगा, ये क्या ये सत्य बात है? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये सत्य बात है? खाना आप खाते हो क्या? पर लगता तुम्हें कि हमने ही खाया है। देखो, आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें नंबर का गाथा में ये बात भी लिखी। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, और ये शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत हैं, पारसमणि, पर इसे अपने जैसे प्रतिभास होती है क्या? असंयुक्त होने पर भी, डॉक्टर साहब बहुत मर्म की बात है, आचार्य अमरचंद देव की बात बता रहा हूँ आपको। ये आत्मा जानने देखने वाली चेतना रूपी आत्मवस्तु
और ये कर्म करत शरीर राग आदि, है न। इसे अपने जैसे प्रतिभास होते हैं, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभास होते हैं। यह प्रतिभास ही इसके संसार का कारण है। संसार का कारण क्या बताया? और हमारे जीवन में यही प्रतिभा चलता रहता है, शरीर क्रिया मैं ही करता हूँ, राग भी करने वाला मैं हूँ। क्या कहा? भारत में नहीं समझ रहे? मिथ्यात का महापाप चल रहा है 24 घंटा। मंदिर में भगवान की पूजा करते करते मिथ्यात का पाप न छूटते हो आप। कहते हैं मैंने भोगा, क्या यह सत्य बात है? बिल्कुल झूठी बात है। अब देखना, अब देखिए, रास्ते में चलने वाला व्यक्ति रास्ते की या बाजार की वस्तुओं को अपनी मान ले तो वह पागल है कि नहीं है? बोलो। चलते ये दुकान मेरी है, क्यों भैया? तो पागल नहीं हो तुम? तुम्हारी कहाँ से आएगी दुकान भाई? एक मान ले उसे अपने। ऐसे ही हम जीवन में ही चल रहे हैं, देखना। वैसे ही अजीत जिस गति में गया, कहाँ गया? क्या किया? अपन जन्म मरण करते आ रहे हैं डॉक्टर साहब। अब ये शरीर में आ गए, अब शरीर की क्रियाओं को अपनी माने बैठे। पहले भी मानते थे। और वो भाई जो चीज आप लेके चले हो, आपने आत्मा में जो संस्कार डाले हैं पूर्व में, वो लेके चले आ रहे कि शरीर की क्रिया मेरी है, शरीर की क्रिया मेरी है, शरीर की क्रिया मेरी है, राग करने वाला मैं हूँ। तो ये तुम अनादिकाल से अज्ञान दशा थी, और वही की वही कैसे में दूसरी पर्याय में आ गई। क्या आ गई? मैं जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत कमाए, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। तो उन्होंने कहा वैसे ही यह जीव यानी किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही भैया। समझ में आए? वो जिनवारी माता आपकी बात सुना रही है दुनिया लोग तुम्हारी शरीर की तारीफ करें तो तुम खुश हो जाती हो। क्यों खुश हो जाते हो पारसमणि? तो मेरी तारीफ कर रहे, तुम्हें लगता है तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं? वे तुम्हें जानते हो तुम्हें, और तुम खुश हो जाते, क्या हो जाते? देखो, तुम्हें कह रहे तुम पागल हो तुम, ये कह रहे तुम पागल हो। मान लो पागल हो तुम, भगवान जिनवाणी माता कह रहे तुम पागल हो। समझ में आए? वैसे ही ये जीव जिस गति में गया, वहां जो स्त्री पुत्र परिवार धनादि होते हैं, होते ही हैं। है ना, हमारे आपके संयोग में है, सब है ये सब चीजें। अब देखना, उन्हें अपना मान लेता है। डॉक्टर साहब, जो हमारा गुरु का मकान है वो कौन को है? पंडित जी साहब आपका ही है। क्या कहा? और आपका काल वो मेरा है, आपका हमारा है क्या? पहले ही बता, मकान है क्या वो? मकान जड़ है के चेतन है? अरे बोलो भगवान, मकान जड़ है के चेतन है? तो जड़, और तुम हो चेतन, और तुमने अपनो मान लो, तो तुम समझदार हो कि पागल हो? भूल हो रही कि नहीं हो रही है? हैं? ऐसे कोई नाना प्रकार के अपने घर में आ जाते हैं। मान ली गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते हैं, लड़के लड़कियों की शादी भई, तो एक लड़की का जीव आया, लड़की का जीव आया नीम में से, काय में से, और लड़की का जीव आया मान लीजिए आम के पेड़ में से आया, और जाकर नीम में से आया है, और दोनों के भाई की शादी। अब कैसे मेल बैठे? वो है कड़वी और ची है मीठी। अरे और क्या? अम्मा मेल बैठावे लगे अपन, तुम कहाँ लगी हैं? बैठे क्या? अरे भाई बता। और फिर वो मेरी है वंदना, जो हमारी तुम्हारी शादी नहीं भई थी, है तब तो तुम हमें जानती थी नहीं जानती थी, और शादी कर दी तो ये मेरे पति है। मूर्ख हो एक नंबर की, छठे चढ़ाए। और जिंदगी भर माने, जिंदगी भर चलती कहानी है। क्या? मर जाए उसके बाद भी चलती रहती है, बंद नहीं होती है ये कहानी। क्या कहा डॉक्टर साहब? हाँ, कैसी प्रतीति चल रही, कितनी कितनी दृढ़ प्रतीति है। बिल्कुल ऐसी पक्की मजबूत बैठी हुई है, मजबूत। समझ, संसार में रखल पट्टी करे, पागल है तू। ये उदाहरण उन्होंने दिया हमको। कहते हैं वैसे ही है जीव जिस गति में गया, वहां स्त्री पुत्र परिवार धन आदि होते हैं संयोग में, ठीक है।
उन्हें अपना मान लेता है। क्या कर लेता है? डॉक्टर साहब, कोई चीज आ गई अपने पास में, बस मैं चौड़ा गली चौकड़ा आई तुम्हारे पुण्य के उदय से। समझना आप, बाहर में कोई संयोग आया, रुपया का, पैसे का, सोने का, चांदी का, जो भी कुछ आया, तुम्हारे उदय से आया, और तुम्हारी उदय से चलोगा, कर्म के उदय में। समझ में आया? तुम तो चेतने से भगवान आत्मा थे, तो अपनी दृष्टि संयोग में अपनापन होने के कारण से वहां से हटती नहीं, क्योंकि अभी भेद ज्ञान ही नहीं करते आप। और जो भेद ज्ञान करते हैं वे ज्ञानी हमेशा भेद ज्ञान करता है। भेद ज्ञान सारु भयो, समरस निर्मल नीर, तो भी अंतर आत्मा, तो बैन दे गुण अच्छी। देखो, हर समय हमें सच्चे ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान को वास्तव में सच्चा ज्ञान कहा गया है। और हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है, वो इसीलिए नहीं हट रही है क्योंकि हमारे पास में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान होने के बाद फिर वे दुख रूपी पर्याय कभी रहती भी रहेंगी भी नहीं, गारंटी से कहता हूं। पर करने तो पड़े। डॉक्टर मैडम, जिसे सुखी होना बच्चे इलाज करना चाहिए उसे। अपना पागलपन यहाँ जिनवाणी माता उतारती है। बारंबार 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 आप अभ्यास करोगे क्या, हम आपको यहाँ ध्यान लगवाते हैं 5-7 मिनट का, जो हमें मालूम है। इसके बाद तो आप अपनी आत्मा के सन्मुख बैठ ही नहीं सकते, गारंटी से नहीं बैठोगे। समझ में आया? क्योंकि हमने राग के संबंध घर में बहुत सारे जोड़ रखी है। यहाँ कम से कम मंदिर में आए, कसाई की मान्यता है, तो कम से कम जो है अपने आत्मा से तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर के लोगों से तुमने मिलने के प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं। अरे 5 मिनट अपने आत्मा से, अपने से, आत्मा नहीं, अपने आप से मिलने का कोई तो प्रोग्राम रखिए। समझ में आया भैया? तो ये अभ्यास करो। क्या करो? पहले ज्ञान करो पक्का, और फिर जाइयो अभ्यास में उतर जाइए। काय में उतरना डॉक्टर साहब? पहले ज्ञान पक्का करना है हमें जनवाणी माता का, उसका श्रद्धान हमें करना है, और फिर करो उसका अभ्यास, और फिर देखो मुक्ति होती है कि नहीं होती है। समझ में आया? उन जीवों की मुक्ति होती है भगवान। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चाएं यहाँ है। हमें जनवाणी माता को अपने सिर पर रखना चाहिए, हमेशा आदर देना चाहिए। ये हमारी हित की बात करते हैं देवशास्त्र गुरु। समझ में आया भैया? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।